स्टूडेंट, नाउ आई विल टीच यू अबाउट द फॉरेन ट्रेड। हाँ जी, अब आपको पता है फॉरेन ट्रेड क्यों होता है, ताकि हम क्या करें, बाहर से इंपोर्ट कर सकें और यहाँ से अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर सकें। इससे क्या होता है, हमको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है, डिफरेंट क्वालिटीज़ मिल जाती है गुड्स की, ठीक है। इसलिए ये होता है फॉरेन ट्रेड। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी भेजते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ें। फिर इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले इसके वॉल्यूम एंड वैल्यू, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, साइज़ होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, नेशन का। देखिए यहाँ पे हम 2 पीरियड का ले लेते हैं, 1951 का और 91 का, ठीक है। उस टाइम पहले देखो यहाँ पे इतना था एक्सपोर्ट, अब इस बढ़ के इतना हो गया, फिर इतना था और फिर इतना हो गया, ठीक है। देखिए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स बढ़ता ही गया हमारा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी डेफिसिट में होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर हमारा देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ी है इसमें। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन सी टाइप की गुड्स क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे टेबल के, ठीक है, कि 2 पीरियड का इन्होंने ले लिया, ठीक है। एग्रीकल्चर की पहले इतनी हो रही थी, अब क्या हो गया, इतना सा हो गया, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चर इतनी हो रही थी और अब इस टाइम पे इतनी होगी। टोटल हुआ हमारा ये इतना हो, 61 में हो रहा था, फिर इतना हो गया, ठीक है। फिर हमारी आती है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड होती है कि हम कौन सी कंट्री से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइम पे 1951 में क्या था, यूएसएसआर जो हमारा यूरोप था एंड ईस्ट यूरोप डिड नॉट अपीयर इन आर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ये दोनों कंट्रीज नहीं आई थी उस टाइम पे हमारे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। फिर 1990 में 91 में, ठीक है, जो हमारा 25% फॉरेन ट्रेड था वो इन कंट्रीज़ के साथ हुआ था, ठीक है। इंडिया ने और भी कंट्री के साथ अपना एक्सपेंड किया अपना फॉरेन ट्रेड, जैसे यूएसए और वेस्ट यूरोप। इंडिया का जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा कम था किनसे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो भी डेवलप नहीं हुआ। फिर ट्रेड पॉलिसी थी प्री रिफॉर्म पीरियड जो 91 से पहले था, ठीक है। हाँ जी, इसमें कौन सी पॉलिसी थी आपको पता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थी। उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमारी फॉरेन जो एक्सचेंज है उसको इंपोर्ट के लिए आने वाले टाइम में उसको सेव करके रखना। फिर सेल्फ रिलायंस अचीव करना, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना। फूड ग्रेन्स के लिए जैसे प्राइमरी रॉ मटेरियल के लिए, इसके फेजेस देखिए क्या थे, 3 फेजेस थे। तब सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हुई कंज्यूमर गुड्स की उसमें, ठीक है। फिर सेकंड फेज़ में कहाँ पे हो गया, कैपिटल गुड्स में शिफ्ट हो गया। फिर थर्ड फेज़ में इसने डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा कम होगी दूसरे कंट्रीज़ पे टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, मतलब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज़। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े, अब जो पहले चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे वो क्या होगी, कंट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। अब कंट्री को क्या सेव होने लग पड़ी, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इंपोर्ट कम हो गए हमारे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या किया, फॉरेन कंपटीशन से क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है। जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए, यहाँ देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए, अब प्रोटेक्शन मिल गई, इससे क्या हुई, मोनोपोली बढ़ गई, ठीक है। इनएफिशिएंट जो मलिसिक इंडस्ट्री थी जो बहुत ज़्यादा घाटे में थी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन होगी, ठीक है। इस टाइम पे पीपल को क्या करना पड़ता था, लोगों को वेट करना पड़ता था सालों तक एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए। अब देखो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगी, ठीक है। पर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उन्होंने जो यहाँ चीज़ें बना रहे थे उनकी क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है।
और अब इंडियन कंज्यूमर्स के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, तो उनको भी ये घटिया क्वालिटी का लेना ही पड़ता था, ठीक है। और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे उनके साथ कंप्लीट करने में रह गई। फिर हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर था उसको भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, फॉरेन ट्रेड की ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो मतलब इसलिए क्या हो गया था, डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी ज़्यादा होंगे, प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज होने स्टार्ट हो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया, इंडिया ने क्या किसका सहारा ले लिया था, डेफिसिट फाइनेंसिंग का, ठीक है। इससे क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ने लग पड़े, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड था हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। सिर्फ इन 2 पीरियड्स को छोड़ के, मैंने पहले भी जो आपको टेबल करा उसमें आपने देखा ही है, ठीक है। डेट बर्डन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि हम बोरिंग्स अब्रॉड से बहुत ज़्यादा करने लग पड़े थे, ठीक है। ये था हमारा फॉरेन ट्रेड।